हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, चंगी हूँ, खुश हूँ एंड आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। अभी मैं रेडी हुई हूँ जिम जाने के लिए। बेसिकली मुझे 3 दिन हो गए हैं जिम में जाते हुए एंड मेरा बस मेन मोटिव यही है कि थोड़ा फिट रहूँ एंड थोड़ा हेल्दी रहूँ। और अब मैं बाहर का भी नहीं खाती। अब मैं सिर्फ जूस पीती हूँ बाहर जाके, या फिर ऑमलेट एग खा लेती हूँ मैं। ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ओ दीदी आप वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, तो आई डोंट नो बिकॉज व्हेन आई वाज इन 8th क्लास एंड जब मैं आर्मी में गई थी, बेसिकली हिमाचल पापा की पोस्टिंग थी, तो वहाँ पे पापा ने एक बार मतलब हम वहाँ पे शिफ्ट हुए थे। बेसिकली हमको ये था कि हमें पापा के साथ ही रहना है। अब जैसे भी रखेंगे, रुला के हंसा के हमको उनके साथ ही रहना है। तो क्या हुआ था वहाँ पे जाके, फिर मेस में खाना बना हुआ था, क्योंकि जब तक हमें क्वार्टर तो मिल गया था बट हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, बर्तन वगैरह नहीं थे बनाने के लिए, कुक करने के लिए। तो उस टाइम पापा ने हमको, उस टाइम मुर्गा बना हुआ था, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम उस टाइम ही मैंने चिकन खाया था। तो फिर उसके बाद मैंने नहीं खाया। उसके बाद फिर एक बार मैंने लोग कहेंगे ओ माय गॉड दीदी मैंने सोचा मैं ये सब चीज़ें बता ही देती हूँ यार, इसमें अब छुपाने वाली क्या ही बातें हैं। तो हाँ, ऐसे एक दो बार कर करके मैंने खाया है और मुझे मतलब ठीक लगता है। मतलब आई नो ऑफेंड हो जाएंगे कुछ लोग, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। बट वो मैंने जाने अनजाने में, मुझे नहीं पता था 8th क्लास में, उस टाइम में मैं बिल्कुल बच्ची थी, मुझे नहीं पता था ये चिकन है क्या। और उस दिन के जब मैंने वो चिकन खाया था, जब व्हेन आई कंज्यूम दैट चिकन, तो क्या हुआ था उस टाइम, मुझे बहुत सारी वॉमिटिंग भी हुई थी। तो पापा रात के 2 बजे मुझे लेके गए और मम्मी ने इतना डांटा, इतना धमकाया, क्योंकि मम्मी मना करी थी कि लड़कियों को चिकन विकन नहीं खिलाते। तो पापा ने बोला नहीं, ये तो मेरे बेटे हैं, मैं इनको चिकन खिलाऊँगा, मैं इनको शेर बनाऊँगा। भाई साहब, बट उसके बाद तो मैंने कभी नहीं खाया। बट हाँ, मैं एग वगैरह खा लेती हूँ। और उस दिन के बाद तो मम्मी ने भी कभी खाने नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत ही मतलब ट्रोमाटाइज ट्रोमेटिक चीज़ हो गई थी। और दूसरी चीज़ ये है कि एक लौंडे का कमेंट आया था कि तुम्हारा अपने बाप पे कोई हक भी नहीं है। मैं इस चीज़ पे यही कहना चाहती हूँ कि अगर हमें अपना हक जताना होता ना भैया, जो भी हो तुम, आई डोंट नो कौन हो क्या हो और तुम्हें हमसे क्या मतलब है, तो अगर हमें हक जताना होता तो हम उनके साथ ही रहते, हम उन्हें कभी नहीं छोड़ते। हमारे पास बहुत ऑप्शंस मिले उनके पास जाने के, रहने के। पापा भी हमारे साथ रहे 3 साल, जब मम्मी और पापा की क्लैशेस चल रहे थे। डिवोर्स होने से पहले मम्मी पापा 3 साल इकट्ठे रहे थे, दो ढाई पता नहीं तीन, इतने साल ही रहे थे आई थिंक। तो तब क्या हुआ था, अगर हम चाहते तो हम रह सकते थे, बट ना पापा खुश थे और ना हम खुश थे। हम खुश इसलिए नहीं थे क्योंकि पापा ड्रिंक करके रोज़ तमाशे करते थे, रोज़। एक सिंगल डे ऐसा नहीं गया था। एक दिन तो इवन पापा ने क्या किया, मैं मतलब बताना नहीं चाहती थी ये सब बातें, बट ठीक है चलो, अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो इट्स ओके। तो एक दिन क्या किया, मैंने पापा को नहलाया, मतलब सॉरी नहलाया नहीं, मतलब तैयार किया, कपड़े पहनाए और अच्छे से ड्रेसअप किया, क्योंकि पड़ोस में ऐसे पार्टी थी। तो पापा वहाँ पे भी ड्रिंक करके चले गए थे और ड्रिंक करने के बाद पापा होश में नहीं रहते। हाँ, अगर मेरे पापा ड्रिंक नहीं करते तो वो A1 नंबर वर्ल्ड बेस्ट फादर हैं इस दुनिया के। लेकिन जब वो ड्रिंक कर लेते हैं तो उनको होश हवाश नहीं रहता, कौन है, क्या लगती है रिलेशन में, उनको कोई मतलब नहीं है। ड्रिंक कर ली तो मतलब उनको चढ़ गया वही नशा। ठीक है। तो बेसिकली हम यही चीज़ कहना चाहते हैं कि हमने अपने पापा को कभी फ़ोर्स नहीं किया कि हमारे साथ रहो, हमारा ध्यान रखो। और दूसरी चीज़, हक़ की बात तो ये है कि चलो मम्मी का हक़ नहीं है, हम मानते हैं डिवोर्स हो गया, बट हमारा तो है, हम तो उनके बच्चे हैं। ठीक है। और हमेशा रहेंगे। आज भी हमारे नाम के आगे अपने पापा का सरनेम ही लगता है, टूरन। ठीक है। तो अब मम्मी का जागलन है, अब जागलन तो लगेगा नहीं, काजल जागलन। अब ये तो है नहीं कि मम्मी डिवोर्स लेने के बाद सरोज जागलान हो गई है, सरोज टूरन थी, अब बस सरोज देवी रह गई है। ठीक है। अब हमारा ये कि हमारा सरनेम अब शादी के बाद ही चेंज होएगा, जो भी होगा, जिससे हमारी शादी होएगी। ठीक है। तो अब मेरी जैसे बहन शादी कर रही है, तो उनका जो सरनेम है वो मेरी बहन के आगे लगेगा शायद, मुझे उनका सरनेम नहीं पता। तो
दूसरी चीज़ आप लोग बोल रहे थे कि कार्तिक दीदी क्या बोल रही हूँ मैं, ये कार्तिक और पायल दीदी की लड़ाई हो गई है क्या? नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई है, बस ऐसे ही थोड़ी हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग, बट वो क्लियर हो गई है। तो अब वो सब चीज़ें तो यार मैं उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती, तो वो चीज़ें आप लोग उनके व्लॉग्स या फिर अगर आएंगे भी नहीं आएंगे, वी डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा, भगवान जाने। तो मुझे तो नहीं पता बिटवीन, अब मैं दूसरे की लाइफ में क्या ही बोल सकती हूँ, है ना। तो बस हमें खुशी इस चीज़ की है कि हमारी बहन की शादी हो रही है, बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, और सबको इनवाइट किया है, सबको आना है। और सीधी सी बात है, जो नहीं आएगा समझ जाना कि उसके मन में हमारे प्रति पाप था, ठीक है। तो व्लॉग में जितने भी गेस्ट आएंगे सबकी वीडियो बनाई जाएगी कि ये आए हैं, और जो नहीं आएंगे समझ जाना कि वो हमारे प्रति जेलस थे या हमको देख के खुश नहीं थे, हमारी खुशियों को देख के, ठीक है। सो बेसिकली अब मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि हम अपने पापा पे कभी हक जताते नहीं। अगर हम जताना चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम वहाँ पे रह सकते हैं, हमें कोई वहाँ से निकाल नहीं सकता, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यार हम बच्चे थे जब डिवोर्स हो रहा था, तो हमको ये मतलब बहकाया था कि तुम्हें ये बोलना है कि तुम्हें अपनी मम्मी के साथ ही रहना है, तो हमने यही बोला। हम तो बच्चे थे, हमें तो पता नहीं था। और ऊपर से जब हम, हाँ, हमको इतना पता था कि नहीं यार, पापा की फैमिली के साइड हमको कभी किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, कभी सपोर्ट नहीं किया। और पापा के साथ तो सब लालच में ही रहते हैं, क्योंकि पापा फौजी आदमी है, पापा के पैसे चाहिए सबको, और हमसे प्यार नहीं करता कोई। ऑब्वियस सी बात है, सब हमको यही सोचते हैं। मेरी मम्मी सेरा गांव से है, तो सब यही सोचते हैं कि शेरे का गंदा खून है, तो इसलिए हमने हमने सोचा कि यार हम वहाँ सेफ़ नहीं रहेंगे, अपनी मम्मी के साथ सेफ़ रहेंगे। बट उस टाइम हम बिल्कुल बच्चे थे, हमें बिल्कुल नहीं पता था कि मतलब एक लेडी को इतनी सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं ना। हमने ये सोचा कि हमारी मम्मी हमको कैसे पाल रही है, कैसे पालेगी, क्या करेगी क्या नहीं। बट जैसे 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 धीरे धीरे हम बड़े हुए, हमको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, लाइफ में पापा बहुत ज़रूरी थे। बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तो हमारे पास कुछ नहीं था, और चारों तरफ से हम लाइक मतलब चारों तरफ से हमें मात मिली है लाइफ में। तो हमने बस एक ही बार अपना सीक्रेट रिवील किया था, उसके बाद हमने कभी अपने पापा का नाम लेके ऐसे कुछ किया भी नहीं है, ठीक है। तो वो भी खुश है, हम भी खुश हैं, और हम किसी को फोर्सफुली अपने साथ नहीं रख सकते। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पापा गांव में अकेले रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, अब उनकी बेटी भी बड़ी हो रही है, तो अब वो दिखावे के लिए तो उनको दूसरी जगह रखेंगे ही। ऑब्वियस सी बात है, अगर उसको कोई देखने वाला आएगा तो वो ये थोड़ी कहेंगे कि ये कौन है। अब वो तो यही पूछेंगे ना, भाई ये कौन है, ये किसका आदमी है। तो फिर कहेंगे इसकी पत्नी, इसके बच्चे कहाँ हैं। तो मुझे तो लगता है कि ऑलमोस्ट सभी जानते हैं कि हम किसकी औलाद है, किसका क्या है क्या नहीं है। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप अपने पापा को मिस करते हो? तो हाँ, बहुत ज़्यादा। जैसा कि मैंने बोला, वो ड्रिंक जब करते थे, जब वो अच्छे इंसान नहीं थे, बट जब वो बिना ड्रिंक के रहते थे ना, तो उनसे अच्छा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। तो हमें अपने पापा से कोई गिला शिकवा नहीं है, हम आज भी अपने पापा से उतना ही प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट है हमारे मन में उनके प्रति। ठीक है, मम्मी की सिचुएशन अपनी जगह है, पापा की अपनी जगह है, कि पापा ने मम्मी को टॉर्चर किया, दुख दिए, जो भी हुआ XYZ, बट हमारे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे साथ तो कुछ नहीं किया। हाँ, मुझे कभी प्यार नहीं मिला पापा का, बट स्टिल आई रिस्पेक्ट। बट जितने टाइम पापा रहे ना, पापा ने मुझे बहुत प्यार किया, बहुत ज़्यादा किया। तो मतलब मैं एक दिन शॉर्ट्स पहन के ताऊ जी के घर जा रहे थे हम, पापा ने वहाँ पे कोई प्लॉट दिलाया था ताऊ जी को, तो वो बेच के पापा ने हमारा वो घर बनाया था 6 लाख का। उसमें से पापा ने 5 लाख दिए थे, आई थिंक। सो उस टाइम मैंने शॉर्ट्स पहने थे, उस टाइम मैं 8th क्लास में थी, और पापा ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये मत पहन। हाँ, बस एक बार बोला था कि ये पहन के तू बस में चलेगी। मैंने बोला हाँ, मैं तो बच्ची हूँ। तो फिर पापा, मतलब इस चीज़ में मेरे पापा बहुत अच्छे थे यार, मतलब हर चीज़ में अच्छे थे। बस वही है ना कि थर्ड पर्सन जब आपकी लाइफ में घुस जाए तो आपकी ज़िंदगी के एल लग ही जाते हैं। तो मैं तो अपने पापा से सच में बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, और हमेशा करती रहूँगी। और मैं अपने पापा पे ही हूँ, मतलब आप मेरे पापा की जवानी की फ़ोटो देखोगे ना, तो वो बिल्कुल मैं उनके जैसी ही दिखती हूँ। मेरे हाथ पाँव, मतलब मैं बिल्कुल अपने पापा पे हूँ। मेरी हाइट, मेरी वेट, मेरा फिगर, मेरे लुक्स, सब पापा पे हैं। तो यही सब चीज़ बोलनी थी मुझे। तो चलो गाइज़, अभी मैं जा रही हूँ जिम, एंड वहाँ जाके थोड़ा वर्कआउट करेंगे। सो लेट्स गो। मुझे 4 दिन हो गए जिम में जाते हुए। तो 2-3 दिन तक तो ट्रेनर ने मुझे बोला कि आपको कार्डियो नहीं करना, आपको नीड नहीं है जिम की, फिटनेस की, ये वो। तो मैंने बोला बेसिकली मुझे यहाँ पे
एक तो एब्स चाहिए और एक मुझे अपना पसीना निकालना है। तो फिर मैंने बोला कि मैं तो कार्डियो करूँगी। फिर मैंने काफ़ी वीडियोस देखी, तो सबसे पहले वार्म अप और कार्डियो ही करते हैं। तो फिर मैंने सबसे पहले कार्डियो किया, 5 मिनट किया पूरा, पहले धीरे धीरे, फिर स्पीड में ऐसे, फिर थोड़े से पसीने आए। तो मैंने बोला कि ऐसे थोड़ी होता है, पैसे तो पूरे दे रखे हैं यार, है ना। तो मेरी फ़ीस लगी थी 800 पर मंथ। तो मेरी बहन की शादी भी आ रही है, तो फिर मैंने सोचा कि जितने भी दिन हैं, 20 दिन 25 दिन, देखती हूँ। वैसे तो सारा काम हो ही चुका है यार पायल की शादी का, बस आउटफिट लाना है पायल का और मेरा, लहंगे का, ये सब काम है। और तो आई थिंक सब कुछ हो गया है। और अब बीच में 6 तारीख से लेके 21-22 तक शायद शराद भी हैं। तो फिर उसके बाद मैंने कुछ एक्सरसाइज वगैरह की। तो बेसिकली मैं एब्स चाहती हूँ और बस पसीना निकल जाए मेरा, मेरे को ऐसे कोई डोले शोले नहीं बनाने हैं, बस फिटनेस बनी रहे। तो यहाँ पे मतलब चौथा दिन आज मेरा। तो यहाँ पे भाई शुरू शुरू में तो आप सबको ही पता है 2-3 दिन अजीब अजीब सा होता है। तो ये कपड़े मैं इसलिए पहन के गई थी यहाँ पे क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी थी, मेरा प्रमोशन आया हुआ था। तो अभी तो फ़िलहाल मैं शाम को ही जाती हूँ 4 से 5। बाकी प्लान तो यही किया था कि हम दिन में ही जाएंगे, मैं और मेरी फ्रेंड जा रहे हैं। तो वो मेरी वीडियो शूट कर रही है, तो वो भी अपना जिम करती है। मतलब 3-3 सेट लगाने होते हैं ना, 3 सेट में 12-12 या 15 ऐसे। तो जब मेरी बारी आती है वो मेरी वीडियोस बना देती हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं अब बता ही देती हूँ। तो यहाँ पे मतलब धीरे धीरे सीख रही हूँ यार मैं, मतलब आई एम नॉट एक्सपर्ट। तो यहाँ पे धीरे धीरे ही करेंगे, जो भी करेंगे सिखा रहे हैं। बाकी आप लोग बोल रहे थे कि एक्सपोज वीडियो कब आएगी, तो अभी नहीं आएगी, कुछ टाइम बाद आएगी, क्योंकि काफ़ी सारे प्रूफ्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को इकट्ठा करके मतलब अच्छे से बताने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसके लिए मुझे स्पेशल टाइम चाहिए, तो आ जाएगी वो वीडियो। तो एक्सपोज तो मैं करूँगी, ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं करूँगी। और दूसरी चीज़, आप लोग बोल रहे थे कि अभी तो आप डांस क्लास में गए थे, तो डांस क्लास में मैं डेमो लेने गई थी। तो यहाँ पे मैं एप्स का वर्कआउट कर रही थी। तो डांस क्लास अभी ज्वाइन नहीं करूँगी मैं, डांस क्लास इसके बाद ज्वाइन करूँगी, पायल की शादी के बाद। ओके बाय गाइज़।